नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2025 के पवित्र स्नान तिथियों की यात्रा पर निकलेंगे, जो हिंदू कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण है। पौष पूर्णिमा की ठंड से लेकर महाशिवरात्रि की पावन रात तक हर तिथि एक कमल के फूल की तरह खुलती है, जो भक्ति और प्राचीन ज्ञान की परतें दिखाती है। मेरे साथ आइए हम समय और आस्था की धाराओं को पार करते हुए इन पवित्र स्नान अनुष्ठानों के क्यों, कैसे और कहां का पता लगाएं। हमारी यात्रा पौष महीने की पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा से शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि श्रद्धालु पवित्र नदियों के किनारे इकट्ठा हो रहे हैं। उगता हुआ सूरज आसमान को नारंगी और सुनहरे रंग में रंग रहा है, जब वे अपने धार्मिक स्नान की तैयारी कर रहे हैं। माना जाता है कि पवित्र जल में प्रत्येक डुबकी, चाहे वह गंगा हो, यमुना हो या कोई स्थानीय नदी हो, आत्मा को शुद्ध करती है, संचित नकारात्मकता और कर्मों की अशुद्धियों को दूर करती है। पौष पूर्णिमा तपस्या और आध्यात्मिक साधना के महीने की शुरुआत का प्रतीक है। आत्मनिरीक्षण और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का समय। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, हम मकर संक्रांति पर पहुंचते हैं, जो प्रकाश, गर्मी और नई शुरुआत का उत्सव है। लेकिन मकर संक्रांति शायद अपने शाही स्नान के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। यह देखिए, भगवा वस्त्रधारी साधु नदी की ओर जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मंत्र हवा में गूंज रहे हैं। पवित्र जल में यह सामूहिक विसर्जन देखने लायक होता है, जो परंपरा और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मकर संक्रांति की जीवंतता से हम मौनी अमावस्या की खामोशी में प्रवेश करते हैं। अमावस्या के दिन पड़ने वाली यह तिथि आत्मनिरीक्षण और मौन के लिए समर्पित है, मन को शांत करने और अंदर की ओर मुड़ने का समय। भक्त, कई लोग मौन व्रत का पालन करते हुए मापी गई चाल से पानी की ओर बढ़ते हैं। उनकी आंखें चिंतन की गहरी भावना को दर्शाती हैं। मौनी अमावस्या का शाही स्नान ईश्वर के साथ एक मौन मिलन है, अस्तित्व के प्रवाह के प्रति समर्पण है। अध्याय 4, बसंत पंचमी, ज्ञान और बसंत का उत्सव। जैसे जैसे सर्दी ढलने लगती है, हम बसंत पंचमी पर पहुंचते हैं, वह दिन जो वसंत के आगमन की सूचना देता है। ज्ञान और कला की देवी सरस्वती को समर्पित यह त्योहार नई शुरुआत, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति का समय है। बसंत पंचमी का शाही स्नान एक उत्सव का रूप ले लेता है, जो नवीकरण और विकास के मौसम का हर्षित स्वागत करता है। बसंत पंचमी का शाही स्नान इस बात का जीवंत प्रमाण है कि आस्था और शिक्षा साथ साथ चलते हैं और ज्ञान की खोज अपने आप में एक पवित्र कार्य है। अध्याय 5, माघी पूर्णिमा, मुक्ति की पूर्णिमा। हमारी यात्रा अब हमें माघी पूर्णिमा तक ले जाती है। पूर्णिमा का दिन जो आध्यात्मिक मुक्ति चाहने वालों के लिए बहुत महत्व रखता है। कल्पना कीजिए कि तीर्थयात्री, कई लोग पूरे माघ महीने धार्मिक अनुष्ठानों में बिताते हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। प्रत्येक विसर्जन एक प्रार्थना है, मुक्ति की हार्दिक कामना है, मोक्ष के करीब एक कदम है। अध्याय 6, महाशिवरात्रि, गहन भक्ति की रात। हमारी यात्रा का समापन महाशिवरात्रि के साथ होता है, जो शिव की महान रात है। जैसे जैसे अंधेरा छा जाता है, एक स्पष्ट ऊर्जा हवा में भर जाती है, प्रत्याशा और श्रद्धा की भावना। कई लोग कठोर उपवास रखते हैं। भक्त घंटों कतार में लगकर शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं और देवता का आशीर्वाद लेते हैं। महाशिवरात्रि पर आनुष्ठानिक स्नान आत्मा की शुद्धि, पिछले पापों को धोने, आध्यात्मिक नवीकरण की तैयारी का प्रतीक है। जैसे ही 2025 की पवित्र स्नान तिथियों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमें आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति पर विस्मय की गहरी अनुभूति होती है। ये तिथियां हिंदू धर्म और व्यवहार की समृद्ध परंपरा की एक झलक पेश करती हैं। दुनिया भर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजनों पर अधिक व्यावहारिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक आपकी यात्रा प्रकाश, ज्ञान और ईश्वर के आशीर्वाद से भरी रहे।